तो चलिए दोस्तों, इस कंपनी के इंट्रोडक्शन चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ लिया था, जिसके 3 बेसिस पे हमने जो है टाइप्स पढ़े थे। आज हम जो है शेयर के बारे में जान लेते हैं अच्छे से कि आखिर ये जो है शेयर क्या होते हैं और जिसकी हमें जाके आगे जाके अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। कंपनी अकाउंट्स के अंदर हमें जो है शेयर्स और डिबेंचर की जो है अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो जान लेते हैं कि ये आखिर शेयर क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिर। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं मीनिंग ऑफ शेयर्स। शेयर्स होते क्या हैं। देखो, पिछली 2 वीडियो हो गई, दोनों वीडियो में आपको पता लग गया होगा कि शेयर्स होते क्या है। ठीक है, देखिए कभी कभी कंपनी को जितनी कैपिटल चाहिए होती है, अब हर बिजनेस को जो है कैपिटल चाहिए होती है चलाने के लिए। मान लो कंपनी को जो है कैपिटल चाहिए 5 लाख रुपए की। ठीक है, 5 लाख रुपीज़ की जो है कैपिटल चाहिए कंपनी को। तो कंपनी क्या करती है, कुछ टुकड़ों में बांट देती है उस चीज़ को। ठीक है, जैसे कि वो पब्लिक को इनवाइट कर सके, पब्लिक को ऑफर कर सके। अब कंपनी के केस में क्या होता है, हम खुद से कैपिटल नहीं लगाते, हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं कैपिटल। इन केस ऑफ कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी। मोस्टली कंपनी पब्लिक कंपनी होती है, तो पब्लिक को हम बुलाते हैं और पब्लिक जो है वो शेयर खरीदते हैं। अब एकदम से जाके, ये तो 5 लाख मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। ठीक है, वैसे कंपनी के अंदर 5 लाख की कैपिटल नहीं होती, बहुत बड़ी कैपिटल होती है। अब एक बंदे से जाके हम इतने पैसे मांग ले, क्या वो देगा? इसीलिए कंपनी क्या करती है, पब्लिक को ही हम इशू कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, तो इसको टुकड़ों में बांट देती है, वो टुकड़े पब्लिक खरीदती है। मान लो इसको जो है 50,000 टुकड़ों में बांट दिया, जिसको हम बोलते हैं 50,000 शेयर्स। और अब एक टुकड़ा कितने का हुआ, 10 रुपये का एक टुकड़ा हुआ, इसे बोला जाता है शेयर। इसी एक टुकड़े को बोला जाता है शेयर। और जब कोई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीदता है तो इसे बोला जाता है शेयर्स। अब 50,000 शेयर्स बन गए, इसके जो टुकड़े बन गए, और उसका एक टुकड़ा 10 रुपये, इसी को ही बोला जाता है शेयर। ठीक है, जब कंपनी को कैपिटल चाहिए होती है तो कंपनी उसको कुछ यूनिट में बांट देती है। जितने यूनिट में बांटा है उसे ही बोलते हैं हम शेयर, और एक यूनिट वो कितने का है उसे हम बोलते हैं वो शेयर। जैसे कि यहाँ पे मैंने डिसाइड किया 10 रुपये का। अब ये पब्लिक को इनवाइट करेगा, 10 रुपये का एक शेयर है, कोई 100 खरीद लेगा, जिसे कितना पे करना पड़ेगा अगर हम देखें तो उसे 10,000 पे करने, 100 खरीदे तो उसे 1,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, यानी कि 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे बिजनेस ने। अब मान लो किसी ने 2,000 खरीद लिए ये शेयर, तो इंटू अगर 10 करे तो कितने उसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 20,000 रुपये जो है उसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे बिजनेस के अंदर। तो ऐसे करके जो है वो कैपिटल लगाई जाती है बिजनेस के अंदर। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ वो पढ़ लेते हैं। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी डिवाइड्स इस कैपिटल इनटू यूनिट्स ऑफ इक्वल डिनोमिनेशन। यूनिट मतलब किसी इक्वल यूनिट में जो है वो टुकड़ों में बांट देती है। जैसे कि 10 का है तो 10 का एक टुकड़ों में बांट दिया, जिसके 50,000 शेयर बने, तो एक इक्वल यूनिट में जो है वो बांट देती है, और उसी हर एक यूनिट को बोला जाता है शेयर। जैसे कि मैंने आपको समझाया, हर एक टुकड़े को क्या बोला जाता है, शेयर बोला जाता है। अब जॉइंट स्टॉक का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो हमने जो है एक यूनिट को क्या बोला, हमने शेयर बोला। ऐसी कोई इसको होलसेल में खरीदता है, मान लो इसने 2,000 खरीद लिए, इसने 1,000 खरीद लिए, तो इसी को बोला जाता है स्टॉक। इसी शेयर को कोई होलसेल में खरीदता है तो उसे बोला जाता है स्टॉक्स। ठीक है, और ये कभी मान लो पब्लिक के अंदर ए ने खरीद लिया, बी ने खरीद लिया, सी ने खरीद लिया, डी ने खरीद लिया, फिर ई ने खरीद लिया। अब ये एक दूसरे को जानते थोड़ी हैं, ये सब आपस में एक कंपनी में ज्वाइंट हो गए। किसकी वजह से, इस स्टॉक्स की वजह से, तो उसे बोला जाता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। सब मिल के इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक के अंदर, तो उसे बोला जाता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। और शेयर आपको पता लग गया किसे बोला जाता है। ठीक है, एंड दीज यूनिट्स शेयर्स, मतलब इस शेयर्स को जो है ऑफर किया जाता है सेल्स टू रेज कैपिटल। कैपिटल को मांगने के लिए, कैपिटल को रेज करने के लिए, कैपिटल का पैसा ले आने के लिए कंपनी में, इसको पब्लिक में जो है बेचने के लिए ऑफर किया जाता है। अगर कोई इस शेयर को खरीदता है तो उसे हम बोलते हैं कि उसने क्या किया है, शेयर को सब्सक्राइब किया है। ठीक है, शेयर को क्या किया है, शेयर को सब्सक्राइब किया हुआ है। इसी टर्म को जब वो हम क्या करते हैं, ऑफर करते हैं ना सेल के लिए पब्लिक को, इसी टर्म को हम बोलते हैं इशूइंग शेयर, जो कि हम आगे जाके अगली ही वीडियो में जो है इशू ऑफ शेयर सीखेंगे। ठीक है, अ पर्सन हु बाइज शेयर या शेयर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड अ शेयर होल्डर। जो पर्सन इस शेयर्स को खरीदता है, वो चाहे होलसेल में खरीदे, चाहे एक शेयर क्यों ना खरीदे, वो कंपनी का क्या माना जाता है, शेयर होल्डर माना जाता है कंपनी। उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। जैसे कि इस केस में ए भी शेयर होल्डर है, बी भी शेयर होल्डर है, सी भी, डी भी, ई। और एंड बाय एक्वायरिंग शेयर, शेयर खरीद के या शेयर्स को खरीद के कंपनी के अंदर वो क्या बन जाता है,
कंपनी का एक मेंबर बन जाता है। मैंने आपको पहले ही बोला था शेयर होल्डर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंपनी के मेंबर होते हैं। तो यही शेयर होल्डर शेयर खरीद के कंपनी के क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको शेयर का मीनिंग पता लग गया होगा कि ये शेयर होते क्या हैं। अब इसके काइंड्स पढ़ लेते हैं, किस टाइप के होते हैं शेयर, और फिर इस चैप्टर की जो है थ्योरी को हम खत्म करते हैं। चलिए काइंड्स ऑफ शेयर पढ़ लेते हैं। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी जो है दो ही टाइप के शेयर इशू कर सकती है। सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर, दूसरा इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं कंपनी के। जो ये प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं ना, नॉर्मली ये क्या होते हैं, कंपनी के इन्वेस्टर होते हैं। और ये जो इक्विटी शेयर जो खरीदता है वो कंपनी का ओनर होता है। मैंने आपको बोला ना शेयर होल्डर ही कंपनी के ओनर होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कोई बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है वापस ले भी जाता है, तो उसको थोड़ी ना मालिक बोल देंगे। तो ये नॉर्मली इन्वेस्टर के लिए किया जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए पैसा डालता है बिजनेस के अंदर। तो उस टाइप के भी शेयर जो है कंपनी इशू करती है। और एक इक्विटी शेयर, मालिकाना वाले शेयर जो हम बोल सकते हैं, समता अंश से बोला जाता है हिंदी में। तो ओनरशिप के लिए जो शेयर इशू की जाते हैं वो इक्विटी शेयर जो है उसको बोलते हैं। चलिए अब यहाँ प्रेफरेंस शेयर को समझने से पहले ना एक और टर्म समझ लेते हैं, वो है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, देखो कंपनी को जब प्रॉफिट होता है ना बिजनेस के अंदर, जब ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाने के लिए कुछ पैसा प्रॉफिट का बांट देती है शेयर होल्डर में। और उसी जो प्रॉफिट बांटा जाता है शेयर होल्डर के बीच उसे ही बोला जाता है डिविडेंड। अब इन्वेस्टर क्या होता है, मैंने आपको बोला ना कि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर को तो भैया प्रॉफिट चाहिए, तो जिस शेयर के ऊपर हमें डिविडेंड मिलता है सबसे पहले, जिस शेयर के ऊपर सबसे पहले हमें डिविडेंड मिलता है उसे हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, और यही प्रेफरेंशियल राइट होते हैं इनके। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर के अंदर क्या होता है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इनको क्या मिलता है, डिविडेंड की पेमेंट मिलती है। ये ओनर नहीं होते कंपनी के, शेयर भले होते हैं, शेयर होल्डर भले होते हैं, लेकिन मेंबर नहीं होते, यानी कि ओनर नहीं होते कंपनी के, शेयर होल्डर होते हैं। सबसे पहले इनको जो है डिविडेंड दिया जाता है। और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी, मतलब जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका रीपेमेंट भी उन्हें मिल जाता है अगर हम बोले तो। ठीक है, मान लो आज उन्होंने 5 लाख रुपए लगाए बिजनेस के अंदर और 5 लाख रुपए पे उनको प्रॉफिट मिलेगा, और जब भी वाइंडिंग अप होगी कंपनी की तो वो 5 लाख रुपए इसको जो है वापस दिया जाएगा, क्योंकि ये ओनर थोड़ी है, इन्वेस्टर है, तो इसको 5 लाख रुपए वो रीपे किए जाएंगे, वापस से पे किए जाएंगे। और इस शेयर के अंदर जो है जो डिविडेंड की पेमेंट का परसेंटेज है वो पहले से ही आपको गिवन होता है, पहले से ही डिटरमाइन किया जाता है कि इतना % आपको प्रॉफिट मिलेगा। मान लो आप अगर आगे जाके अकाउंटिंग करोगे इस शेयर की तो वहाँ पे ऐसा लिखा होगा 6% प्रेफरेंस शेयर, 6% प्रेफरेंस शेयर, या फिर ऐसे लिखा होगा 7% प्रेफरेंस शेयर। तो ये 6% 7% उसकी प्रॉफिट की ही परसेंटेज है, डिविडेंड की परसेंटेज है कि इतना डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए इसको जो है जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए उसे बोला जाता है प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं तब समझ में आ जाएगा। सच टाइप ऑफ शेयर होल्डर हैव प्रायोरिटी इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी अदर क्लास ऑफ शेयर होल्डर गेट्स देयर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये जो शेयर होते हैं, ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, इनको सबसे पहले जो है डिविडेंड बांटा जाता है। इनके पास प्रायोरिटी ये होती है कि सबसे पहले जो डिविडेंड है वो इनमें बांटा जाएगा, फिर वो जो है बाकी टाइप के शेयर होल्डर्स में बांटा जाएगा, सबसे पहले जो है इनमें बांटा जाएगा, क्योंकि भैया ये इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को तो खुश करना ही होगा, तो सबसे पहले प्रॉफिट जो है इन्हें दिया जाएगा। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ सच शेयर्स आर प्री डिटरमाइंड। इनका जो रेट होता है डिविडेंड का वो पहले से ही डिटरमाइन किया जाता है, तभी उनके आगे जो है प्रेफरेंस शेयर के परसेंटेज लिखी जाती है। ठीक है, और इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। मैं यहाँ लिख देता हूँ नो वोटिंग राइट, नो वोटिंग राइट। इनके पास क्या, कोई वोटिंग राइट नहीं रहता। मतलब क्योंकि ये मालिक नहीं है तो कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर कोई वोट करने का इनका अधिकार नहीं है। मान लो कोई डिसीजन लेना हो उसके अंदर जो है मालिकों का वोट किया जाता है ना, क्योंकि ये मालिक नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टर है, प्रॉफिट के लिए आ रहा है, तो इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। बस इसको जो है प्रॉफिट के ऊपर कुछ परसेंटेज दी जाएगी जिसे बोला जाता है प्रेफरेंस शेयर। बात करते हैं सेकंड टाइप इक्विटी शेयर। तो भैया यही है मालिक कंपनी के, इसके अंदर जो है छोटा अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन इक्विटी शेयर के अंदर बड़ा अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अंदर कंपनी की होल्डिंग ली जाती है, जो हम बात करते हैं ना 51%,
49%, तो बस फिर यही है इक्विटी शेयर जो खरीदते हैं ना, वो मालिक होते हैं। अगर किसी ने 5% भी इक्विटी शेयर खरीद लिए तो वो भी वो कंपनी का मालिक है, 5% वोटिंग राइट उसके पास है मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये होते हैं इक्विटी शेयर। अब यह लिखा क्या है कि ऑल शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर आर इक्विटी शेयर। ऐसे शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, प्रेफरेंस शेयर कैसे हो सकते हैं, मतलब उनके पास कोई डिविडेंड की पेमेंट का अधिकार नहीं है इतना ज़्यादा, या उनको कैपिटल के ऊपर पूरा पैसा नहीं मिल रहा है बाद में, या उनका रेट नहीं बताया गया है डिविडेंड का, तो वो कौन से शेयर कहलाएंगे, इक्विटी शेयर। अब भैया ये तो मालिक हैं, इनको तो पता है कि भैया बिजनेस जो है अप डाउन होता रहता है, तो इनको एक प्री डिटरमाइन परसेंटेज तो हम बता नहीं सकते, इन्वेस्टर को ज़रूर बता सकते हैं। मान लो आप बैंक में चले जाते हो, आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना है, तो सेविंग अकाउंट की परसेंटेज बताई जाती है ना कि इतना % आपको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टर हो। लेकिन आप अपना अगर बिजनेस खोलते हो तो वो आप खुद डिसाइड करते हो कि कितना मैं प्रॉफिट लूँगा, आपको बताया थोड़ी जाता है। आप खुद मालिक हो, आप बोलोगे भैया 10% मैं लूँगा, तो वो तो आप खुद डिसाइड करते हो। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है इक्विटी शेयर पे डिविडेंड की परसेंटेज नहीं बताई जाती। होल्डर ऑफ दीज शेयर्स रिसीव डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड हैज़ बीन मेड टू दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर जो है वो भी डिविडेंड लेते हैं भैया, डिविडेंड तो जाहिर सी बात लेंगे, प्रॉफिट तो लेंगे, पैसा लगाया इतना, लेकिन वो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर लेते हैं, लेकिन वो आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब जब इन शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट हो जाती है तब जो पैसा बचता है वो लेते हैं। भैया ये तो इन्वेस्टर है, इनको तो खुश करना ही है, लेकिन ये तो मालिक है ना, तो लास्ट में ही लेगा। सबसे पहले जिन्होंने पैसा पहले लगाया है, इन्वेस्ट किया है, उनको देंगे प्रॉफिट, तब वो एंड में लेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। इट्स डिविडेंड रेट कैन चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। इनका जो है डिविडेंड रेट चेंज होता रहता है, मतलब ग्रोथ होती रहती है, कभी जो है हम बोल सकते हैं डाउन होता रहता है, फिर ग्रोथ, फिर डाउन, चेंज होता रहता है। भैया कंपनी जितना कमाएगी उतना ये लेंगे। अब इनका तो फिक्स रहता है कि भैया फिक्स इनको दे दिया, लेकिन इनका थोड़ी फिक्स है, ये तो मालिक है, जितना प्रॉफिट हुआ उतना लेंगे, तो इनका डिविडेंड रेट जो है वो चेंज होता रहता है। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज पेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इनका डिविडेंड जो है बाद में पे किया जाता है, पहले प्रेफरेंस शेयर का पे किया जाता है, बाद में जो बचता है फिर इनको दिया जाता है। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज मेड एट लास्ट। जब कंपनी बंद हो जाती है, जब कंपनी वाइंडिंग अप हो जाती है, तो सबसे लास्ट में जो है इन्हें पैसा दिया जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये मालिक है, खुद ले लेते हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो होती है वो सबसे लास्ट में जो है इन्हें पैसा देती है। इनकी रीपेमेंट नहीं होती, लेकिन इनकी रीपेमेंट होती है। हम अगर बोल लें तो इनका जो है, जैसे कि अगर बोलते हैं तो हम पैसा जब लेते हैं शेयर के ऊपर तो उसे बोलते हैं इशू करना। ठीक है, और जब उसको वापस यानी कि उसको रीपेमेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिडम्पशन। लोन का पैसा वापस देते हो तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, रिडम्पशन कर रहे हैं। शेयर का जो है वो रिडम्पशन सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर का होता है, इक्विटी शेयर का नहीं। सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर का होता है, वो अगर पैसा लेना चाहे कंपनी से उसका फिर कंपनी रिडम्पशन करती है। इक्विटी शेयर का नहीं, इक्विटी शेयर को जो है बायबैक करना पड़ता है, मतलब उसका भी जो है पैसा बायबैक करना पड़ता है उसे, क्योंकि वो मालिक है, बस वो हाथ खड़ा कर देगा भैया मैं इस कंपनी में काम नहीं करना चाह रहा, मेरा पैसा वापस दे दो, तो इसको हम बायबैक करते हैं, रीपेमेंट नहीं होती इसकी। ठीक है, जो कि आप आगे जाके जब ग्रेजुएशन करोगे तो और अच्छे से जो है समझोगे। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। दे आर रियल ओनर ऑफ द कंपनी। ये रियल ओनर होते हैं कंपनी के। जो पब्लिक होती है इक्विटी शेयर जब खरीदते हैं तो कंपनी के मालिक बन जाते हैं, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट के अंदर बिठा देते हैं और इनके पास वोटिंग राइट होता है। इनके पास क्या होता है, वोटिंग राइट होता है, वोटिंग राइट, क्योंकि मालिक है, कंपनी इसकी है, तो भैया कोई भी कुछ भी थोड़ी कर देगा, वो तो इनके हिसाब से करेगा, तो अपना रिप्रेजेंटेटिव बिठा देते हैं ये, और इनके पास जो है वोटिंग राइट भी होता है। तो दो टाइप के शेयर हमने पढ़ लिए, इक्विटी शेयर और कंपनी शेयर। अब यहाँ एक देखो छोटी सी और बात लिखी हुई है, मैं इसको अगर मिटा दूँ तो यहाँ लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर हैव द राइट टू इलेक्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि ये ओनर है तो कंपनी का डायरेक्टर भी जो है ये इलेक्ट कर सकते हैं। और इक्विटी शेयर आर द परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। भैया ये कोई टेम्परेरी नहीं है, जैसे कि ये टेम्परेरी था, आया गया रिडम्पशन कर दिया, लेकिन ये परमानेंट है। ये तभी मिलेगा पैसा वापस जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, जब कंपनी बंद हो जाएगी। ये परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, जैसे कि एक ओनर बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है और जब बिजनेस बंद हो जाता है तो ले लेता है, तो ये परमानेंट सोर्स है, कोई आवन जावन नहीं होगा इसका। ठीक है, तो दो टाइप हमने पढ़ लिए, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर।
चलिए अब शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ लेते हैं और उसके टाइप पढ़ लेते हैं। भैया जो पैसा शेयर्स के ऊपर लिया जाता है, जो शेयर को बेच के पैसा लिया जाता है, उसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, क्योंकि वो बिजनेस की कैपिटल ही रेज हो रही है। लेकिन जब लोगों से एक टुकड़ों में कैपिटल रेज हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। ठीक है, अब इसके टाइप देख लेते हैं। सबसे पहला नॉमिनल शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, ये तीनों एक ही वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट कितनी है आपकी शेयर्स के ऊपर पैसा लेने की। मान लो आपने रजिस्ट्री जिंदगी करा रखी है, मैक्सिमम आप लोगों से कितनी कैपिटल रेज कर सकते हो, कितनी शेयर कैपिटल रेज कर सकते हो। मान लो 50 लाख की शेयर कैपिटल होगी, वो टुकड़े आपने डिसाइड कर ली कि कितने होने चाहिए। वो 50 लाख की होगी, मान लो 10 लाख की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फिर आप लोगों से इतना ही पैसा ले सकते हो शेयर्स के रूप में, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसे बोला जाता है ऑथराइज शेयर कैपिटल या नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। फिर आते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब आपने कितनी कैपिटल इनवाइट की पब्लिक को, इनवाइट टू सब्सक्राइब करने के लिए शेयर के रूप में, पब्लिक को बेचने के लिए, तो उसे बोला जाता है इशू कैपिटल। मान लो 10 लाख की आपकी ऑथराइज कैपिटल थी, उसमें से आपने 5 लाख की जो है कैपिटल इनवाइट कर दी 50,000 टुकड़ों में, और एक टुकड़ा यानी कि एक शेयर आपने 10 रुपये का रखा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, जो कि आपने पब्लिक को इनवाइट की सब्सक्राइब करने के लिए। फिर है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये वो कैपिटल होती है जो लोग खरीद लेते हैं, मतलब जो शेयर लोग खरीद लेते हैं, मान यानी कि कंपनी को पैसा देते हैं, तो वो होती है सब्सक्राइब कैपिटल। मान लो आपके 10 रुपये का शेयर था, 50,000 शेयर आपने इन्वाइट किए थे, 5 लाख टोटल आपको चाहिए थे। लोगों ने इसको जो है 40,000 शेयर को खरीद लिया, थोड़ा थोड़ा करके लोगों ने, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 40,000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच हो गया। तो मतलब लोगों ने 4 लाख रुपये आपको दिए, तो ये आपकी कौन सी कैपिटल हो जाएगी, ये आपकी कैपिटल हो जाएगी सब्सक्राइब कैपिटल, जो लोगों ने सब्सक्राइब की है, आगे जाके वो आपको पैसा देंगे। ठीक है, फिर आती है कॉल्ड अप कैपिटल। अगर मैं इसे मिटा देता हूं तो देखो, मान लो कंपनी ने एक शेयर 10 रुपये का रखा, तो कंपनी क्या करती है, इस शेयर को एक साथ कभी कभी नहीं लेती, इस शेयर को इंस्टॉलमेंट पे ले लेती है। मान लो कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट रखी, 2, 3 और 2, ऐसे करके उसने इंस्टॉलमेंट रखी कि 4 स्टेज के अंदर वो पैसा दे देंगे। अब कंपनी जब इन 4 स्टेज की मांग करती है, मान लो कंपनी ने 2 रुपये मांग लिए, 3 रुपये मांग लिए और फिर 3 रुपये मांग लिए, 2 रुपये अभी तक मांगे नहीं, तो जितने उसने मांगे हैं उसे बोला जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, मान लो 50,000 शेयर इशू किए थे, अभी तक 10 रुपये का एक शेयर था, ₹10 का एक शेयर था। ठीक है, अब अगर इसमें देखें कॉल्ड अप कितने हैं, कॉल्ड अप कितने हैं, सिर्फ 2 रुपये मांगे, 3 रुपये मांगे, फिर 3 रुपये, 3 3 6 और 2, कॉल्ड अप हैं 8 शेयर। और 50,000 इंटू 8 करें अगर हम, तो ये आ जाएंगे सिर्फ 4 लाख रुपीज़। सिर्फ 4 लाख रुपए जो है कंपनी ने मांगे हैं, और मांगने कितने थे, 5 लाख रुपए, और मांगे कभी अभी तक कंपनी ने 4 लाख रुपए, तो इसे हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, जो मांगे हैं। और अनकॉल्ड कैपिटल मतलब जो मांगे नहीं है, मतलब ये 2 रुपये देखो मांगे नहीं है ना, तो ये अनकॉल्ड कैपिटल। अगर इसको निकालें तो 50,000 शेयर हैं और उसमें से सिर्फ 2 रुपये इसने नहीं मांगे, तो मतलब इसने 1 लाख रुपए अभी तक नहीं मांगे कंपनी ने, तो ये जो कैपिटल है अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगी। फिर आती है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल वो होती है जो कंपनी ने मांग तो ली और लोगों ने पे भी कर दी। मान लो यहाँ पे मैंने बोला था कंपनी ने 2 रुपये मांगे, 3 रुपये मांगे, 3 रुपये फिर मांगे, मतलब टोटल 8 रुपये मांगे, और लोगों ने अभी तक पे 7 किया है, तो 7 के हिसाब से 50,000 शेयर पे वो कौन सी कैपिटल बन जाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल, वो पेड अप कैपिटल जो शेयर होल्डर ने पे कर दी है। अनपेड कैपिटल जो अभी तक शेयर होल्डर ने पे नहीं की है, मान लो 2, 3, 3 और 4, यहाँ पे ऐसे करके जो है इसको मैं लिख देता हूँ 2, 3, 3, 2 ही कर देता हूँ इसको। ठीक है, कंपनी ने मांगे कितने, पहले 2 रुपये मांगे, फिर 3 रुपये मांगे, फिर 3 रुपये मांगे 50,000 शेयर के ऊपर। लोगों ने 2 रुपये पे किए, 3 रुपये पे किए और ये भी पे किए, तो ये कॉल्ड अप कैपिटल भी मानी जाएगी और पेड अप कैपिटल भी मानी जाएगी। जब शेयर होल्डर इसको पे नहीं करता तो ये वाली कैपिटल कौन सी मानी जाएगी, अनपेड कैपिटल। ठीक है, जो अभी तक अनपेड रही है, लोगों ने अभी तक पे नहीं की है, जिसे हम बोलते हैं कॉल इन अरियर, या आगे जाके जब हम अकाउंटिंग करेंगे तब आप समझोगे।
कि हमने जो है कंपनी ने पैसा तो मांग लिया लेकिन शेयर होल्डर ने अभी दिया नहीं है, तो वो कौन सी कैपिटल कहलाएगी? अनपेड कैपिटल कहलाएगी। रिजर्व कैपिटल, भैया जो कॉल्ड अप कैपिटल नहीं होती, यानी कि जो अनकॉल्ड कैपिटल होती है, वो कंपनी कभी कभी मांगती नहीं है, वो रिजर्व बना के रख लेती है कि भैया ये मेरा रिजर्व है, जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं मांग लूँगी। तो इसके हिस्से में से जब ये कैपिटल बनाई जाती है तो उसे बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। इसको एक रिजर्व बन के रखाया जाता है, जब कंपनी को ज़रूरत आ गई तब मांग लेंगे शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर को तो पता ही है 10 रुपये का शेयर है और अभी तक हमने 8 रुपये मांगे, 2 बाद में मांग लेंगे, तो इसको रिजर्व बना के रख लिया, तो उसे बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। तो उम्मीद है ये आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो इस वीडियो में हमने जो है थियोरेटिकल एस्पेक्ट से जो है पूरी थ्योरी खत्म कर दी है कंपनी इंट्रोडक्शन की। अगली वीडियो से हम जो है प्रैक्टिकल अप्रोच से शुरू करेंगे कि किस तरीके से जो है प्रैक्टिकली इस चीज़ को किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि थ्योरी में से जो है कम मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल। तो उम्मीद है आप जो है प्रैक्टिकल जब करते रहेंगे तो और अच्छे से आपको जो है शेयर्स के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, हो सकता है अभी थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो, लेकिन जब प्रैक्टिकल कर लेंगे, चैप्टर को ख़त्म करेंगे, तब यह शेयर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर में ये शेयर क्या होता है और किस तरीके से सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनकोल्ड कैपिटल, ये सब आपको जो है प्रैक्टिकल जब करोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जिसको अभी समझ में आ गया तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो ऐसी मेरी वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।